गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 1 था हमारा एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण, और इसके अंदर हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और इस इंट्रोडक्शन के अंदर क्या था, आपका कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था हमने, यानी कि एनवायरनमेंट के कितने तत्व हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन तत्वों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज योर नेचुरल, second is your human, and third is your human made. So today we will study the topic natural environment. आज हम natural environment के बारे में पढ़ेंगे. So all students open your book. So now we will start विद द टॉपिक नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था नेचुरल इन्वायरमेंट क्या, वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे कि आपका लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स, ये सब किस में आएंगे, आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में। सो यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। तो इसमें बोल रहा है कि आप प्रीवियस क्लास में आपने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। अब और डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की अगर बात चलती है तो लिथोस्फीयर का मतलब है मेड अप ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स से बनी चीज़ें। सो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो लिथोस्फीयर क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट है, यानी कि बहुत हार्ड लेयर है अर्थ की, और जो किससे मिलकर बनी है, आपके रॉक से और आपके मिनरल से, चट्टान से, आपके खनिजों से मिलकर बनी है। और किससे ढकी हुई होती है, ये आपकी सॉइल की बहुत पतली सी लेयर से। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज, और ये जो लिथोस्फीयर है आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगी, आपको माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज, यानी कि आप पहाड़ हो, पठार हो, चाहे मैदान हो या घाटियाँ हो, आपको हर जगह इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एज ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स, यानी कि आपको जो ज़मीन दिखाई देती है एक तरीके से वो क्या है, लिथोस्फीयर है, क्योंकि वो किससे मिलकर बनी है, रॉक और मिनरल से, जो आपको हार्ड सॉलिड मिट्टी जो दिखाई देती है। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस, और ये लिथोस्फीयर ही है जिससे हमें जंगल, मैदान, या फिर ग्रेजिंग लैंड, या फिर एग्रीकल्चर या ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि इसी लेयर पर, जो हमारी अर्थ की जो लेयर है, इसी लेयर पर आपको मैदान, खेत, आपको जंगल और या फिर बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये क्या है, हमारे मिनरल खनिजों का भी एक सोर्स है, स्रोत है। नेक्स्ट इज, देखिए डोमेन्स ऑफ अर्थ, इसमें एक डायग्राम में आपको शो कर रखा है, ये आपकी होगी लिथोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो पानी से रिलेटेड जो भी है, जितने भी वाटर सोर्स हैं, ये क्या है, आपके हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर आपका पूरा जो वातावरण है वो, और बायोस्फीयर आपकी है। आगे हम बात करते हैं, पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर को समझते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो जहाँ पानी की बात होगी, वाटर की बात होगी, जो हिस्सा वाटर से कवर्ड है वो सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर। इसमें क्या आएंगे, आपकी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि आपकी नदियाँ, आपकी झीलें, समुद्र, महासागर, ओशियंस, ये सब क्या है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होती है, ये है आपका हाइड्रोस्फीयर। अब एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर, ए फॉर एटमॉस्फेयर और ए फॉर एयर। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, एटमॉस्फेयर क्या है, एयर की वो एक पतली सी लेयर जिसने हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, और जैसा कि आपको पता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, जिससे कि हम क्या है, हम होल्ड हैं इस अर्थ पर, हम आज खड़े हैं। तो किसकी ये फोर्स से खड़े हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, और ये हमें किससे बचाता है, एटमॉस्फेयर, जो हार्मफुल रेज हैं, यानी कि जो हानिकारक जो किरणें हैं, और जो बहुत ज़्यादा जो सूरज की जो रोशनी है, जला देने वाली जो हीट है, उससे हमें बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस
डस्ट एंड वाटर वेपर। और इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है, बहुत सारी गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर मिले हुए हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और जैसे ही एटमॉस्फेयर में बदलाव होता है वैसे ही हमारे वेदर, हमारे मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन आता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। अब बायोस्फीयर किनसे मिलकर बना है, हमारे प्लांट से और एनिमल्स, इनसे मिलकर बना है बायोस्फीयर। और ये एक नैरो जोन है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक साथ क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देखिए लैंड की फॉर एग्जांपल बात करें, लैंड है, लैंड पर क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं आपके। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग्स कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और जो एयर है, एयर में क्या होती है आपकी ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन भी हम जिंदा नहीं रह सकते।